विकल जी, अभी 3 प्रस्ताव किए गए हैं आपके समाज के लोगों के सामने। वो 3 प्रस्ताव क्या है, और अगर वो प्रस्ताव नहीं माने जाते राज्य सरकार के द्वारा तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली? पूरे राजस्थान के राजपूत समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ गाय समाज, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, जो समाज स्वर्ण जाति में आते हैं और जिनके तहत ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया, उन सबको आज यहाँ श्री राजपूत सभा भवन राम सिंह जी के द्वारा इन्वाइट किया गया है। आप जोधपुर से, आप यूपी से भी है, पूरे राजस्थान समाज की अलग अलग संस्थाएं जो भी है, अग्रणी संस्थाएं आज यहाँ विराजमान है। पहला प्रस्ताव था ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरलीकरण, केंद्र में सरलीकरण। राज्य सरकार ने करे आज 2 साल हो गए और उसका आप रिजल्ट देखिए, 3,500-4 हजार से ज्यादा ईडब्ल्यूएस में जो आम पिछड़ा वर्ग का जो आम व्यक्ति था, स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, उसके सिलेक्शन हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में। और केंद्र में इसी तरीके की व्यवस्था लागू की जाए जो आम पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, आम पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी वहां उसका लाभ ले सके। पहला हमने ये किया। दूसरा, सुखदेव सिंह जी हत्याकांड में आज 2.5-3 महीने को होने को आए, उसमें एनआईए की जांच के बावजूद 3 महीने का और वो एक्सटेंड ले रहे हैं, तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके उनकी वाइफ ने बोला कि गांव से जयपुर तक न्याय यात्रा हमको निकालनी पड़े, तो उनका हमने साथ समर्थन किया। तीसरा, सीबीआई के मुकदमे जो आनंदपाल इनकाउंटर में चॉइस जो एक अलग अलग संस्थाएं, चॉइस संस्थाएं थी, उनके अगेताओं पे लगाए गए, वो अभी तक आज तक वापस रिटर्न नहीं हुए, उनके खिलाफ हम लोगों ने 3 प्रस्ताव हम लोग लाए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस पे इन तीनों पे कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम राजपूत सभा भवन राम सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ से ऐलान करते हैं। जो भी आज आप कहेंगे, गांव ढाणी हर एक पंचायत में बाकायदा बैनर पोस्टर लगाया जाएगा। जब तक हमारा इनका निराकरण नहीं होगा, जो निराकरण हमारा करेगा हम उनके साथ है, नहीं तो बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में कोई समझना चाहता है उस भाषा में हम लोग समझाने को बाकायदा सक्षम है। और आज आपकी उपस्थिति बता रही है, केवल पदाधिकारी है जो मेन जो प्रदेश अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति है। कोई आम राजपूत को नहीं बुलाया गया है। केवल वो लोग आए जो कहीं ना कहीं अपनी एक संस्था चलाते हैं, कहीं ना कहीं समाज में स्टैंड करते हैं। तो केवल निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर केंद्र में ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण होता है तो बिहार के भूमियार को इसका फायदा मिलता है, आपको गुजरात के पाटीदार को इसका फायदा मिलता है, हमें अकेले को नहीं मिलेगा इसका फायदा। पाटीदार से लेके, भूमियार से लेके, महाराष्ट्र के मराठा को इसका फायदा मिलता है, हरियाणा के जाट को इसका फायदा मिलता है, राजस्थान के बिश्नोई को इसका फायदा मिलता है। कई सारी इतनी बड़ी बड़ी कौमें हैं जिनको केंद्र के स्तर पर इसका फायदा मिलेगा, जब तब ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण केंद्र में होगा। और क्यों नहीं कर रही सरकार है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है जब सबको मिल रहा है तो उन लोगों को, उस वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए जिन्होंने आपने चला के हमें आरक्षण दिया 10% का, 14% की मांग दी, अगर दिया तो फिर इतनी भ्रांतियां, इतनी उसमें भूमि संबंधित जो एक वो शर्तें क्यों लागू करी गई जो हम फुलफिल ही नहीं कर सकते। यहाँ रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया है, यहाँ एक आम राजपूत के पास 50 बीघा जमीन है, उसमें होता है नहीं कुछ भी। तो आपसे निवेदन है, आपके चैनल से निवेदन है, हम माननीय श्री राजपूत सभा भवन के नेतृत्व में जो हम लोग हमेशा कमेटी गठित करते आए, हम लोग संघर्ष समिति गठित करते आए, चाहे आनंदपाल हो चाहे पद्मावती हो, हर मामले में हमने यहीं से डिसीजन लिया है। और यही डिसीजन हम लोग हर दिन कोई ना कोई मीटिंग होगी। ऐसा नहीं कि आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और छोड़ दिया। जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती हम लोग इस पर रिजल्ट चाहते हैं और पूरा राजपूत समाज लाभमंद है इसके पक्ष में। आचार संहिता नहीं, आचार संहिता के बाद में भी, आचार संहिता के पक्ष नहीं, हम बूथ लेवल पे जाएंगे डेफिनेटली। एक सवाल हो, जैसे आपने बताया कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही कि आप लोगों को अपने जो ये मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव से पहले ही उठाने पड़ रहे हैं? क्योंकि 5 साल पहले भी मतलब ये मुद्दे जस के तस बने हुए थे। अध्यक्ष जी ने अभी जैसे बोला कि हम लोगों ने अभी शक्ति संघ से भी यहाँ पधारे हुए हैं, उन्होंने बोला उनका रेगुलर वो लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, मंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक। हम लोग, हमारे से जो करनी सेना से हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं आपको मालूम है 5 साल से हम लोग मांग उठा रहे हैं। अगर अनदेखा किया जा रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि जो वोट की चोट से समझते हैं तो चुनाव से पहले ही समझेंगे। अभी लोहा गर्म है, अभी ये चोट समझ में आती है, और समझ में 5 साल कितना ही कुछ कर लो समझ में नहीं आता। इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो चुनाव सामने नहीं मानेंगे तो हम लोग जिस तरीके से, जिस भाषा में समझना है, समझना चाहते हैं उस भाषा में समझाएंगे। ठीक है।
हनुमान सिंह जी खंडा मारवाड़ मासपा। नाम बता दीजिए सर। मैं हनुमान सिंह खान का अध्यक्ष मारवाड़ लोकसभा अध्यक्ष जोधपुर से। ईडब्ल्यूएस को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही सरलीकरण को लेकर, और उसके बाद में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने सबने अपने अपने लेवल पर एमएलए को हो चाहे एमपीओ को हो, सभी सरकार लेवल पे हो ज्ञापन दिए गए। जो ये हमारी शुरू से मांग थी, राजस्थान सरकार से 2 रुपये प्रस्ताव गए थे 14% के, उसके बाद में केंद्र सरकार ने 10% दे दिया। कोई बात नहीं, धन्यवाद 10% के लिए, परंतु उसके अंदर इतनी जटिलता, इतनी विसंगतियां रख दी जिसकी वजह से जो पात्रता रखने वाले लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। उसके अंदर जो विसंगति है उसको तुरंत से विलोपित किया जाए। जो शर्तें लगाई है वो इतनी जटिल और कठिन है, उसको तुरंत प्रभाव से विलोपित की जाए, और उसके जिस दूसरे आरक्षण है उसी तर्ज पे, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत राज हो, और चाहे जैसे महिलाओं के लिए महिला के पीर पक्ष और ससुराल पक्ष की दोनों संपत्ति जोड़ी जा रही है। हमारा ये निवेदन है कि जब तक वो शादीशुदा नहीं है, जब तक उसके पीर पक्ष जोड़ जाएगा, उसके बाद में सिर्फ लेकिन एक आपको मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ तो सर ने भी बताई है, नेपाल जी ने भी बताई है, लेकिन मेरा सवाल आपका ये है कि जिस तरीके से अभी पोस्टल आपका एक कार्यक्रम है कि चुनाव अगर मांगे नहीं पूरी की जाती है तो बूथ स्तर पे पोस्टर ये भेजे जाएंगे, क्या पूरा ये है प्रोग्राम? इसके अंदर ये सामाजिक संस्थाओं ने आज मिलकर सर्व समिति से प्रस्ताव पास किया कि ये जो लोग हैं, ये राजनीतिक पार्टी है, ये वोट की चोट से समझती है, इसलिए हमारी इतने लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, सभी सामाजिक संस्थाएं दे रहे हैं, परंतु उसके बाद में ये वोट नहीं कर रहे हैं और इनके कान पे जून नहीं रह गई है, तो इनको वोट की चोट दे के ही एहसास कराया जाएगा। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो इसको वोट की चोट दे दी जाएगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इनको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो हमारा साथ नहीं देगा। कांता साहब, और जो दूसरी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया है, जबकि आपकी मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस इस मुद्दे पर आपके साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अब तक इस पर कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार तक नहीं? उसमें भी उन्होंने भी मुद्दा उठाया। राजस्थान सरकार ने तो सरलीकरण किया ही है, नहीं तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पूर्व सरकार के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत ने जो राजस्थान सरकार के अंदर सरलीकरण किया है, गुजरात के अंदर सरलीकरण किया, उसी तर्ज पर पूरे भारत के अंदर सरलीकरण किया जाए। और साथ में जो हमारे 2 मुद्दे हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर भी जो अनुपात प्रकरण के अंदर सीबीआई के मुकदमे किए गए, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भरोसा और विश्वास दिलाया कि सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। जो गलत लोगों को फंसा दिया गया, गलती से फंसा दिया गया, ले गए, परंतु अभी तक नहीं ले गया और उल्टा उनका चालान किया जा रहा है। और इसी प्रकार से जैसे अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण के अंदर भी जो जांच दी गई, उस जांच को 90 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि समाज की जो भी समस्या है उसकी अनदेखी की जा रही है, हमारे समस्याओं को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कि गलत में जी रहे, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर ये सब शिकायत है।